वेलकम टू एडयू वर्ल्ड। आज है 2 जुलाई 2021 और मैं हूं आपके साथ फिर से आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है। साथ ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हाल ही में 30 जून को मनाया गया है। तो 30 जून को मनाया गया है। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, दुनिया भर के जो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, उनके अपने कार्य निष्ठा का आह्वान कराने के लिए, अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए वो अपने पद के शक्ति का अनुभूति कर पाए, इस दिन को इसलिए संसदीय दिवस के तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उषा नटेशन को राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण है क्या? तो देखिए, हमारे देश में जो भी तकनीक के, टेक्नोलॉजी के संबंधित, साइंस के संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जो डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, चाहे हमारे स्पेस एजेंसीज में जो किए जाते हैं, तो वो जितने भी इस प्रकार के बॉडीज हैं, उन सब के लिए एक निर्देशक के तौर पे उषा नटेशन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक साजन प्रकाश बन गए हैं। साजन प्रकाश, जो टोक्यो कहाँ पे है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि विश्व की सबसे पॉपुलेटेड शहर है और विश्व भर में एडवांस शहर की सूची में भी ये अव्वल पे है। तो टोक्यो जो जापान की राजधानी है, वहाँ पे जो ओलंपिक खेल होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं साजन प्रकाश तैराक के तौर पे। ठीक है, तो ये बन गए हैं भारत के पहले तैराक जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए। ठीक है, तो साजन प्रकाश इसका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग अपना देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ICM तुकाराम, जिसका नाम 26/11 की, ठीक है दोस्तों, 26/11 के हीरो तुकाराम उबले के नाम पर रखा गया है, यह किसकी प्रजाति है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में ICM तुकाराम, जिसका नाम, देखिए ICM तुकाराम एक नाम रखा गया है, ठीक है, जो कि 26/11 जो मुंबई हमला ताज होटल पे हुआ था, ठीक है, उसके हीरो तुकाराम उबले थे, जिनको अशोक
चक्र भी से भी सम्मानित किया गया था। वो शहीद हो गए थे, ठीक है, कसाब को पकड़ने में, ठीक है। तो ये जो हीरो तुकाराम उबले थे, उनके नाम को सम्मान देने के लिए ICM तुकाराम, ये ICM तुकाराम नाम दिया गया है एक मकड़ी को नाम दिया गया है ICM तुकाराम। किसके सम्मान में? तो हीरो तुकाराम उबले को सम्मान देने के लिए, जो कि 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल पे, टाटा का जो ताज होटल था उस पे जो हमला हुआ था, ठीक है, उसके वो हीरो थे, उन्हीं के सम्मान में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए 4th क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए लगभग $125 मिलियन की मदद प्रदान की है? तो देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए लगभग $125 मिलियन की मदद केरला को विश्व बैंक ने प्रदान की है। तो केरला की बात है, तो यहाँ पे केरला के बेसिक इंफॉर्मेशन को आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए कैपिटल है केरला के तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है, ठीक है। बात करें यहाँ पे CM चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। CM कौन है, तो पिनराशी विजयन। बाउंड्री किसके साथ लगता है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। देखिए, ये सभी साउथ के जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो ये सब डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि सब आसपास ही हैं साउथ में। लेक स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है केरला को, क्योंकि यहाँ पे जो महंगा स्पाइसेस हमारे होते हैं वो सब पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और लेक का बात करें तो ये आपको याद रखना चाहिए, लेक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहा हमारा लेक, आस्थामुंडी लेक, पेरियार लेक, वेम्बायंडी लेक, परावूर लेक, ठीक है। चीफ जस्टिस एट कोची में बैठते हैं S मणि कुमार, जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, जुडिशिक्शन कवर केरला लक्षद्वीप। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, नेशनल पार्क भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। आप लोग एक बार देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में FATF के द्वारा किस देश को ग्रे लिस्ट में सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए, फाइनेंशियल एक्ट, ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में सुनिश्चित किया गया है? तो देखिए, फिलीपींस को हाल ही में FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में सुनिश्चित कर दिया गया है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो फिलीपींस जो है वो अभी ब्लैक लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट से उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। फिलीपींस के लिए ये अच्छी बात है। तो देखिए, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या अंतर होता है? तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में किसी देश को हम डालते क्यों हैं, FATF इसको डालता क्यों है? देखिए, FATF के फुल फॉर्म में अगर आप गौर कीजिएगा तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसा से संबंधित एक्शन लिया जाता है उस कंट्री के खिलाफ इस संस्था के द्वारा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में आतंकवादियों का मदद करते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन की मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो सिंपल भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कर दिया जाता है। तो जो कंट्री इसको हेल्प करता है, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीका से आतंकवादी को हेल्प करता है, तो उसको FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला जाता है और उसको कुछ
टास्क दिया जाता है, 9-10 कैटेगरियां उसको फुलफिल करना रहता है, कुछ समय लिमिट होता है। अगर उस टास्क को वो फुलफिल नहीं करता अपने समय में तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में जाने पे क्या होगा कि दुनिया के जितने भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं जो कि किसी दूसरे देश को लोन प्रोवाइड करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियाई बैंक हुआ, तो वो ब्लैक लिस्टेड कंट्री को कभी भी लोन नहीं देगी। और ग्रे लिस्ट में है तो उसको लोन मिलेगा लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ब्लैक लिस्ट में फिलीपींस था, अब उसको डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट में। और कल के मैंने सेशन में एक क्वेश्चन लाया था कि किस देश को वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है, वो अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है क्योंकि पाकिस्तान अभी कैटेगरिया को फुलफिल नहीं कर पाया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बेहंत जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयां चालू करने की मंजूरी दी है? ठीक है, मंजूरी किसने दी है? तो चीन ने। चीन ने बेहंत जल विद्युत, मतलब देखिए बेहंत जल विद्युत नाम दिया है, उसके तहत चीन क्या करेगा, उसकी एक नदी है उसमें वो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे प्लांट बैठाएगा। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे प्लांट बैठाएगा। ठीक है, तो चीन की बात है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत और उसके ऊपर है यहाँ पे हमारा चीन। ठीक है, और ये चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी संघाई है। ठीक है, तो चीन की लार्जेस्ट सिटी संघाई है, चीन की सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी संघाई है और चीन की सबसे डेंसिटी वाला सिटी भी शंघाई है। ठीक है, ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास सी ब्रिज कहां करने जा रहे हैं? तो देखिए, यूक्रेन और अमेरिका के द्वारा एक संयुक्त रूप से एक युद्ध अभ्यास किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है सी ब्रिज। सी ब्रिज यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से एकजुट होकर एक अभ्यास करेंगे, युद्ध अभ्यास सी ब्रिज। ठीक है, तो वो कहाँ पे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हमारा काला सागर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, तो यहाँ पे किया जाएगा युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? फूड सेफ्टी डे, ठीक है, फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो 7 जून को फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। फूड सेफ्टी डे मनाने का उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में इतने लोग बिना करोड़ों लोग, लाखों लोग बिना खाए एक वक्त की रोटी लिए ही सो जाते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी फूड है, ठीक है, हम लोग इतना सारा वेस्ट कर देते हैं शादी में, इवेंट्स में या इवन घर में भी, तो उसको वेस्ट से बचाया जा सके। ठीक है, फूड का महत्व समझ में आए हमें। ठीक है, और फूड जिनको नहीं मिलता है उन तक वो फूड पहुंच सके। ठीक है, तो जितना हमें जरूरत है उतना ही फूड का हम उपयोग करें ताकि उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई ना जाए, जिससे गरीबों तक फूड पहुंच सके। तो ऐसा ही कुछ सिद्धांत है फूड सेफ्टी डे का। ठीक है, तो 7 जून को यह हर एक साल मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड पेरेंट्स डे भी 1 जून को ही मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो वर्ल्ड
पहले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ल्ड मिल्क डे और वर्ल्ड पेरेंट्स डे। ठीक है, दोनों 1 जून को ही मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे मनाने का ये उद्देश्य है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ावा मिले, उनका लोगों को महत्व समझ में आए कि वो कितना न्यूट्रिशनफुल है, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की भरपूर मात्रा पाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे से लोगों को अवेयरनेस हो मिल्क के बारे में, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में, मिल्क से चलने वाले बिजनेस के बड़े बड़े बिजनेस डेयरी के बारे में लोगों को इसका अनुभव हो, लोग इससे जुड़े। ठीक है, लोग इसको जाने, इसके न्यूट्रिशन को समझे और अपने भोजन में इसको शामिल कर सके। लोग डेयरी के ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जुटे ताकि इससे जीडीपी में भी लाभ हो सके। तो हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे मिल्क के इस प्रकार के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर होता है यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।